शलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सगन ललिता श्री विशाखान्वितं च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। आज मैं सोच रहा हूं कि हम कथा ना करके क्वेश्चन आंसर सेशन करें, क्योंकि हम लोग बीच में महीने में एक दो बार ऐसा करते हैं। इससे बहुत से भक्तों को जो पूछने का मौका नहीं मिलता है वो भी आराम से पूछ सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से यही है कि जो बहुत मोटा मोटा नॉलेज है वो सबको पता होना चाहिए, और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यह है कि कभी भी ये भूलना नहीं चाहिए कि हम लोग इस प्लेनेट में क्यों आए हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, हम लोग कौन हैं। हम लोग नॉर्मल लोग अपने को शरीर समझते हैं, शरीर के बाद भी उनकी जो कुछ अचीवमेंट्स हैं, उपाधियां, वो समझते हैं अपने को। जैसे मान लो कोई फिल्म स्टार है, वो कहेगा मैं फिल्म स्टार हूं। आप कौन? मैं फिल्म स्टार हूं। आप कौन? मैं एक आर्मी ऑफिसर हूं। तो लोग अपने प्रोफेशन से, अपनी उपाधि से अपने को पहचान देते हैं। तो जो थोड़े सज्जन बुद्धिमान वो कहते हैं कि भाई ये सब ठीक है, पहले इंसान बनो, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा, इंसान बनो। लेकिन ये भी पूरा सच नहीं है, इससे भी जीवन उतना अच्छा नहीं होता है। जीवन अच्छा होता है जो परम सत्य, जब हम जान जाते हैं कि हम लोग एक आत्मा है, और ये आत्मा किसका अंश है? ईश्वर का। और वो ईश्वर कौन है? श्री कृष्ण। सो ईश्वर, ज्यादातर लोगों को ईश्वर के बारे में पता नहीं है। तो गीता, वेद, पुराण सब बताते हैं कि वो ईश्वर श्री कृष्ण है, परम ईश्वर है वो। श्रील प्रभुपाद कहते हैं सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। ईश्वर के बहुत सारे रूप हैं, लेकिन उसमें जो परम है वो श्री कृष्ण है। तो गीता के अनुसार भी हम श्री कृष्ण के अंश हैं। तो हम श्री कृष्ण के अंश हैं, हम एक आत्मा है। तो आत्मा को आध्यात्मिक जीवन जीना है, तब उसको सुख मिलता है, क्योंकि वह आध्यात्मिक प्राणी है, आध्यात्मिक जगत का प्राणी है। जैसे मछली, मछली जल की वासी है, उसको पानी के अंदर अच्छा लगेगा, पानी के बाहर उसको तकलीफ होगी, चाहे उसको जितना ही पैम्पर किया जाए। ऐसे ही भौतिक एनवायरनमेंट में हमें अच्छा नहीं लगेगा, तो हमें आध्यात्मिक एनवायरनमेंट में अच्छा लगेगा, क्योंकि हम आत्मा है। आध्यात्मिक एनवायरनमेंट में क्या क्या भाव होता है? हम सेवक हैं, हम प्रेमी हैं। हम सेवक हैं, हम प्रेमी हैं भगवान के, भक्तों के। और भौतिक एनवायरनमेंट में क्या भाव होता है? कि हम एंजॉयर हैं,
भोगता है, हमारी सेवा करो सब, हमारी इंद्रियों की तुष्टि करो। ये भौतिक और आध्यात्मिकता में फर्क है। तो हम लोग धीरे धीरे भौतिक से आध्यात्मिक भक्त, एक शब्द आध्यात्मिकता का और भी अच्छा शब्द है कृष्ण भक्त, वैष्णव। तो हम लोग वैष्णव बनने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान के भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं। और गीता में कृष्ण कहते हैं, यान्ति देवव्रता देवान, पितॄन यान्ति पितृव्रता, भूतानि यान्ति भूतेज्य, मद्भक्ता यान्ति जनोपि मां। कि जो जिसको पसंद करेगा, जिसकी उपासना करेगा, आराधना करेगा, जिसमें श्रद्धा करेगा, उसको उसी की प्राप्ति हो। यान्ति देवव्रता देवा, जो देवताओं को चाहेगा, देवताओं की उपासना करेगा, वो उनको प्राप्त करेगा। जो किसी दूसरे मनुष्य को, दूसरे लिविंग एंटिटीज को पसंद करेगा, माँ को, भाई को, पति को, बच्चों को, तो उनकी जो गति होगी, इसकी भी वही गति होगी। भूतानि यान्ति भूतेज्य, मद्भक्ता यान्ति जनोपि मां। और जो मेरे से प्रेम करेंगे, जो मेरे भक्त होंगे, वो मेरे पास आएंगे। तो मानव जीवन जो है, मानव जीवन इस संसार की चीजों में जो हमारा अटैचमेंट है, उसको कम करना है, और सुप्रीम पर्सन, परम भगवान में, जो हमारे सब कुछ है, अब कोई भी रिश्ता भगवान से बना सकते हो, जो सब कुछ है, उनके प्रति अपने प्रेम को विकसित करना है। इसीलिए ये जो आप लोग डेली हम लोग कथा करते हैं, सुनते हैं, इसका यही पर्पस है कि हम अपने उस परम लक्ष्य को भूल ना जाएं। और दिन भर जो आपके साथ होता है, हमारे साथ होता है, वो हमको अधिकांश भगवान से दूर ही लेके जाता है। और हमको इतना बुद्धिमान बनना है कि हमें अपनी पढ़ाई हो, हमारा बिजनेस हो, हमारा फैमिली, हमारा सब कुछ, हमें हर चीज को भगवत सेवा में लगाना चाहिए, या यूं कह लीजिए कि सब चीज से भगवत प्राप्ति की कोशिश करनी चाहिए। किसी भी तरीके से आप इसे देख सकते हो। और लगातार भगवान से प्रार्थना करते रहना चाहिए। और भगवान का जो निर्देश है भगवत गीता में, जिसे साधु और गुरु दोहराते रहते हैं, उसके अनुसार ही हमें देखना चाहिए, सुनना चाहिए, बोलना चाहिए, सोचना चाहिए और निर्णय लेना चाहिए। इस तरह हम जीवन की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मोटा मोटा चीज आपको हमेशा याद रखना है। तो किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे आज हम। क्वेश्चन आंसर सेशन। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरि बोल, दंडवत प्रणाम। हाँ जी प्रभु जी, हमें सुबह मंगला आरती पहले करनी चाहिए या माला करनी चाहिए? जौन सा करके आपको ज्यादा शांति मिलती है, ज्यादा भक्ति में प्रगति महसूस होती है, वो करना चाहिए आपको। ठीक है, ओके, आपको दंडवत लगता प्रणाम। है कि मैं मंगला आरती करके फिर माला करती हूँ तो मुझे ज्यादा भक्तिमय लगता है, या आपको लगता है कि नहीं, पहले मैं अपनी माला खत्म कर लूं फिर करूं? आप इस तरह से करिए, ठीक है? ठीक ठीक, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, हरि बोल। प्रभु जी, एक प्रश्न है कि जब हम किन्हीं संत महात्माओं से या आचार्यों से या भक्त जनों से जब हम मिलते हैं तो हमें अपना परिचय कैसे देना चाहिए? अभी आप थोड़ा सा उसके बारे में अब बता रहे थे, क्योंकि ये कहना कि हम आत्मा है, मतलब अब भौतिक जगत में रह रहे हैं, तो हमें अपना परिचय कैसे देना चाहिए उस वक्त, अगर हम उनसे कोई क्वेश्चन करना भी चाहते हैं तो?
देखिए, जितने भी संत हैं, जितने भी वैष्णव हैं, तो पहली दृष्टि ये होनी चाहिए कि वो कौन है? वो भगवान के अति प्रिय भक्त हैं। संत लोग, महात्मा लोग जो होते हैं, वो भगवान के प्रिय हैं। भगवान के वैसे तो भगवान तो सबके प्रति समदर्शी होते हैं, लेकिन जिसने भगवान की शरण ले ली है, जो निरंकारी है, भगवान उसको बड़ा अपना-सा मानते हैं। तो जभी भी हम संतों से मिलें, संत लोग वैसे ही कृपालु होते हैं, तो हमें हमेशा अपने को उनके सेवक की तरह प्रस्तुत करना चाहिए। हमेशा सेवक की तरह, कभी भी वो उनसे उनकी परीक्षा लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उनको जज करने की, चेक करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बल्कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, कैसे हम भक्ति में आगे बढ़ें, जो भी आपको कोई चीज़ है जो आपको जिसके उत्तर से अभी तक संतोष नहीं प्राप्त हुआ है, आप वो संत के सामने, भक्त के सामने रख सकते हो और जिज्ञासा करनी चाहिए। क्योंकि संतों के सामने जिज्ञासा करने का मतलब है कि आपने उनको एक सबसे अच्छी चीज़ प्रदान कर दी है। जैसे किसी भूखे को भोजन देंगे आप, स्वादिष्ट भी और सेहतमंद भी, उसे बड़ा अच्छा लगेगा। तो ऐसे ही जो संत होते हैं, उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए भगवत कथा। अब वो अपनी तरफ से तो भगवत कथा करते ही हैं, लेकिन अगर कोई जिज्ञासु उनसे जेन्युइनली कथा कोई प्रश्न पूछता है, तो उनको बड़ा आनंद होता है और वो वास्तविक संत की पहचान भी है। वो आपके उत्तर को, क्वेश्चन को जाने नहीं देगा। वो उस पे प्रॉपर डिस्कशन करेगा। ऑफ कोर्स एनवायरनमेंट भी मैटर करता है। तो हमें हमेशा भक्तों के सामने, बड़ों के सामने या छोटों के सामने भी, हमेशा छोटों के सामने एक आदर्श भक्त की तरह रहना चाहिए, पर हमेशा एक सेवक की तरह अपना परिचय देना चाहिए। कोई पूछे आप कौन? बोलो हम आपके दास हैं, हम आपके सेवक हैं, ऐसे। जी प्रभु जी, धन्यवाद। ऑलराइट, ओके। एक प्रश्न आया है, हर इंसान, आद्य शक्ति माता जी का, हर इंसान में भगवान देखना तो मुश्किल हो जाता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति हमारा बुरा ही चाहता है, तो हमें अपने भाव बचाव के लिए क्या करें? क्योंकि कभी-कभी ऐसा भी समय होता है कि हम उससे दूर भी जा सकते हैं और हम सबके अंदर भगवान को भी देखना होता है। तो ये अभी जो स्टेज है ना, अभी भौतिक धारणाएँ बड़ी मजबूत हैं, उसका इम्प्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। पंखा जैसे चल रहा है और आप पंखे को रोकने के लिए बटन दबाओगे भी तो पंखा काफ़ी देर चलता रहेगा। किसी बर्तन में कोई अचार रखा हो, उसको आप साफ भी कर दोगे तो उसकी गंध आती रहेगी कुछ समय तक। तो इसलिए ये जो बात आपने कही कि वो हमारा बुरा चाहता है, ये सोचना ही भौतिकता है कि वो हमारा बुरा चाहता है, वो हमसे जलता है। मैं भी ऐसा बहुत सोचता था कि लोग मुझसे जलते हैं, मुझसे डरते हैं, ऐसे-ऐसे मैं सोचता था। ये गलत सोच है। हमें ये सोचना चाहिए कि उसके अंदर भगवान है और वो हमारा भला चाहता है। अगर वो हमें डाँटता भी है या हमारी बुराई भी करता है, तो उसके पीछे उसका उद्देश्य हमारा भला करना है। ऐसे सोचना है। ऐसे सोचना शुरू करेंगे तो आपकी चेतना बहुत जल्दी शुद्ध होगी। अगर कोई व्यक्ति अ, क्या कहूँ, ये जीवन जो है ना, ये सारा सोच पे ही बनता है। एक बार एक शिष्य प्रचार करना चाहता था, तो गुरु ने कहा, शिष्य ने पूछा, गुरुदेव मैं प्रचार करना चाहता हूँ। उसने कहा प्रचार करोगे, लोग तो तुम्हें बुरा भला कहेंगे। कहेंगे तो क्या हुआ, बुरा भला कह रहे हैं, मुझे मार थोड़ी रहे हैं। कह रहे हैं कुछ लोग मारेंगे भी। कहते हैं मार तो रहे हैं, पर मेरे हाथ पैर थोड़ी तोड़ देंगे। कुछ लोग हाथ पैर भी तोड़ देंगे। बोलेंगे हाथ पैर ही तो तोड़ रहे हैं, मेरी जान तो नहीं निकाल रहे।
तो गुरु ने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, तुम प्रचार कर सकते हो। मतलब तुम्हें यहाँ तक तैयार रहना है हर चीज के लिए। तो जैसे ये प्रचारकों की ये दृष्टि होनी बड़ी आवश्यक है कि कोई उनका कुछ भी उनके साथ करे तब भी उन्हें अपना दृष्टिकोण बदलना नहीं है, उन्हें उदारता ही रखनी है। तो ऐसे ही जो लोग भगवान को देखना चाहते हैं और कोई व्यक्ति बुरा भला कह रहा है या जो भी सिचुएशन है, फिर भी उस भावना के विरुद्ध जाके देखना है कि नहीं ये मेरा भला चाहता है, इसके अंदर भगवान है। तो ऐसे चेष्टा करते रहो और प्रार्थना करो भगवान से कि हे भगवान, मुझे इसके अंदर ईश्वर नहीं दिख रहा, आप नहीं दिख रहे, आप मुझ पे कृपा करो कि मैं उसके भीतर भी आपको देख सकूं। तो जब आप प्रार्थना करेंगे ना, ये सच्ची प्रार्थना है, ये कोई भौतिक प्रार्थना तो है नहीं। तो क्योंकि ये सच्ची प्रार्थना है इसलिए ये सुनी जाएगी। और आप देखना ऐसा विशुद्ध आशीर्वाद भगवान देंगे कि आप उनके भीतर भगवान को और सबसे अच्छा अनुभव करोगे। ठीक है, अभ्यास है ना तो कौन थे, आप प्रयास करते रहिए हर रोज। मैंने कितना कहा है, 100 लोगों में प्रयास करना है हर रोज, 100 लोग। ओके, गौरव प्रभु का प्रश्न है, हम भगवान के प्रति पूर्ण आश्रय कैसे ले सकते हैं? देखो भाई, भगवान का आश्रय लेने का मतलब है शरणागत होना। तो शरणागत होने के 6 लक्षण होते हैं, 6 चीजें आप फॉलो कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप शरणागत हो गए हो। एक, तो भगवान की शिक्षाएं उसको जानना है और उसके अनुकूल ही काम करना है, बोलना, देखना, सुनना, सब कुछ। यानी कि जो चीजें भगवान की तरफ लेके जाती हैं वो करना, और जो चीजें भगवान की तरफ नहीं लेके जाती उनसे बचना। 2 पॉइंट हो गए। भगवान हमेशा मेरी रक्षा करते हैं, ये तीसरा पॉइंट है। भगवान को अपना पालन करता मानना कि जो कुछ भी मेरे पास है, मम्मी है, पापा है, भाई बहन, घर परिवार, मकान, धन, जो कुछ भी मेरे पास है, ये वो ही मेंटेन कर रहे हैं, बाकी तो निमित्त होते हैं सब। तो भगवान को अपना मेंटेनर मानना। जो जो कुछ है उनका ही मानना, जो कुछ है उनका मानना और उनको अपना मेंटेनर मानना, ये 2 अलग अलग बात है। और हर चीज में विनम्र भाव रखना, कार्पण्य, विनम्रता के साथ अपने ड्यूटीज को, अपनी भक्ति को करते रहना। तो ये 6 चीजें अगर आपके जीवन में हैं तो आप शरणागत हो, आपकी भक्ति बहुत उज्जवल हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी। ठीक है, नोट करने वालों हरे ने नोट कृष्णा किया? प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी इंदो माता जी। हाँ प्रभु जी, मेरे को 2-3 दिन से ना 2-3 दिन से एमपी से एक माता जी का फोन आ रहा है। वो कह रही है हमें आप नित्य श्रवण के ग्रुप में शामिल करवा दो। तो आप उनको लिंक भेज दीजिए। कैसे भेजूं? जिस पे आप क्लिक कर, या उनका नंबर आप नंबर टाइप कर दीजिए अभी, या किसी को अच्छा बता दीजिए, किसी भक्त को। अच्छा ठीक है, अच्छा, उनका नहीं, उनको मैं ऐड कर फिर दीजिए। आपको अपनी क्लास थोड़ी ना बंद करूंगी। आप नंबर दे दीजिए, यही टाइप कर दीजिए, भक्त लोग भेज देंगे। कैसे करूं टाइप, मुझे तो पता भी नहीं है। हरे कृष्ण माता जी, मैं क्लास के बाद आपको कॉल करती हूँ। ठीक है। टाइम प्रभु जी। थैंक यू, हरि बोल। ओके, यहाँ पे प्रश्न है सगुन प्रभु का, कभी कभार लो फील होता है कि कृष्ण प्रेम पाना बहुत कठिन है, इससे दिमाग खराब हो जाता है। दूसरा, बुरे संस्कार को हराना भी बहुत कठिन है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, परंतु इस क्लास से काफी सहायता मिलती है। हरे कृष्ण। तो देखो भाई, कुछ एक
हर व्यक्ति जो है वो एक संस्कार से बना हुआ है। संस्कार में उसकी आदतें हैं, उसका विश्वास है, उसकी सोच है, काफी कुछ है व्यक्ति के अंदर। ठीक है, व्यक्ति एक संस्कार का पुंज होता है। संस्कार इज नथिंग बट सम बिलीफ्स, स्ट्रॉन्ग डीप रूटेड बिलीफ, जिससे मनुष्य अपने को अलग नहीं कर सकता जब तक उसका नया संस्कार ना हो। तो क्योंकि हम इस भौतिक जगत में रहते हैं, इसलिए प्रकृति के गुण बारी बारी से ऊपर नीचे होते रहते हैं, कभी तमो कभी, तो कभी रजोगुण हो जाता है तो बहुत सारी इच्छाएं जाग जाती हैं, भोग की इच्छाएं जाग जाती हैं। कभी तमोगुण हावी हो जाता है तो आलस, प्रमाद, उल्टी सीधी थिंकिंग, दूसरे को नुकसान पहुंचाने की भावना भी बड़ी हो जाती है। कभी सत्व गुण होता है तो शांति, सुख, सेवा, अध्ययन इसमें लगता है। तो डिवोटी को क्या करना चाहिए, ये बात समझनी चाहिए कि ऐसा होता है, हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, पर इसे एक्सेप्ट करना चाहिए और अपने आप को सत्व गुण में रखने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूँ। आप 2-3 चीजें फॉलो करोगे तो आप सत्व गुण मेंटेन कर पाओगे। ठीक है, पहली चीज ये है कि जो भोजन है, फूड, वो जितना फ्रेश खाओगे उतना आपका सत्व गुण बढ़ेगा। बासी भोजन नहीं खाना चाहिए। ठीक है, प्रभुपाद कहते हैं 3-4 घंटे से ज्यादा बासी भोजन नहीं करना चाहिए। एक नंबर, टाइम पे खाना चाहिए, रात को कम खाना चाहिए, भोजन सात्विक होना चाहिए। दूसरा, दिन में कम से कम 2 बार जरूर नहाना चाहिए। ठीक है, अगर आप ठंडे कंट्री में रहते हो तो गर्म पानी से नहाओ, पर 2 बार नहाना चाहिए मनुष्य को। साफ कपड़े पहनने चाहिए, अपना कमरा, चीजें, हर चीज प्रॉपरली साफ होनी चाहिए। प्रॉपर बेडशीट हो, कपड़े हो, टॉवल हो, सॉक्स हो, चीजें साफ सुथरी रखनी चाहिए। टाइम पे उठना चाहिए, सुबह जल्दी, मतलब एक टाइम पे सूर्योदय से 5 बजे, मैं तो कहूंगा कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको 5 बजे से पहले उठना चाहिए और टाइम से सोना चाहिए। टाइम से उठना, टाइम से सोना। और जो एक्टिविटीज, वॉयलेंस वॉयलेंस की चीजें, सेंसुअल चीजें, सेक्स से रिलेटेड चीजें, यू नो, और वैसे ही एक्सट्रीम भोजन जो होता है स्वाद में, इनको अवॉइड करना चाहिए। तो देखना, सुनना, इस तरह के लोग जो मेटेरियलिस्ट ज्यादा हैं, उन, यानी कि आपको सात्विकता मेंटेन करनी चाहिए। थोड़ा कसरत भी करना चाहिए, मेडिटेशन, चैंटिंग करना चाहिए, तो आप करते ही हो। तो यानी अगर आप सत्व गुण मेंटेन करेंगे तो आप देखेंगे कि भक्ति इजी हो गई है। आप विश्वास कीजिए, अगर आप लोग जैसे कि दिन में 2 बार भी नहाते हो ना, तो आप बहुत मतलब 70% बेटर फील करोगे, जो भी अभी आप फील करते हो। अगर इसमें से कितने लोग हैं जो एक बार नहाते हैं? अगर आप एक बार नहाते हो तो मैं कहूंगा 2 बार नहाओ, और गर्मियों में तो 3 बार नहाओ। सो नहाना बहुत हेल्पफुल होता है, जल्दी उठना, नहाना और जल्दी सोना। सो आप जो ये आजकल जैसे ये रील का फैशन चला है, रील देखते रहते हैं लोग, कई भी काफी सारा जार्गन होता है, तो वो सब देखने से भी आपका जो माइंड है वो पैशनेट और तमोगुणी बनेगा। तो इसलिए जो चीजें कृष्ण से कनेक्टेड नहीं है उनको नहीं देखना चाहिए। तो अपने आप को इतना मजबूत बनाना है कि हमें वो चीजें क्यों देखनी, हमें वो फिल्में, वो गाने, वो वीडियोस हमें क्यों देखने हैं जो हमें भक्ति की तरफ नहीं लेके जा रहे। तो अगर आप थोड़ी सी कोशिश करोगे कि चलो 1 घंटा नहीं देखूंगा, फिर 2 घंटा नहीं देखूंगा, देखूंगा ही नहीं, या 1 महीना नहीं देखूंगा, या 1 हफ्ता नहीं देखूंगा, ऐसे अपने आप को, वैराग्य जिसे बोलते हैं, अपने आप को नियमों में जब तक आप बांधोगे नहीं, सत्वगुण में स्थित नहीं हो जाओगे, तब तक आप हायर वो फीलिंग नहीं कर पाओगे।
तो ज्यादातर जो लोग हैं जो घरों में रहते हैं या इंडिपेंडेंट रहते हैं, उनको यही स्ट्रगल आता है कि वो लोग बेचारे जूझते रहते हैं गुणों से। कभी कुछ चीजें परेशानी आ जाती है तो उससे फिर बहुत परेशान हो जाते हैं, तामसिक हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद ने कहा है और शास्त्र भी कह रहे हैं कि हमें जनरली सात्विकता मेंटेन करनी चाहिए। पहले के टाइम पे क्या होता था, जब मॉडर्न सिविलाइजेशन इतनी एडवांस नहीं थी, तो लोग जल्दी उठते थे और रात को जल्दी सो जाते थे। लेकिन अभी इतना इजी हो गया है रात को देर तक जगना, लाइट्स हैं, हर तरह की सुविधाएं हैं। अभी तो रात को गेम, लोग क्रिकेट भी खेल लेते हैं, फुटबॉल भी रात को 2-2 बजे तक मैचेस देखते रहते हैं। तो डिवोटीज को अपनी सात्विकता मेंटेन करनी चाहिए, उससे आपका ये जो अप एंड डाउन है ये नहीं होगा। और यही जो रूल्स रेगुलेशंस में आप जब पक्के हो जाओगे तो वो आपके संस्कार बन जाएंगे, तो बहुत स्मूथ हो जाएगा फिर भक्ति करना। ठीक है। सो यहाँ एक प्रश्न है नीतीश प्रभु का, प्रभु जी मैं भक्ति में कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम सभी का यही क्वेश्चन है, हम भक्ति में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो देखो, भक्ति में आगे बढ़ने के 3 स्टेप्स होते हैं। तो उसके पहला जो स्टेप होता है कि आपका एक गाइड होना चाहिए, आपकी लाइफ का एक आपका शिक्षा गुरु होना चाहिए, एक टीचर होना चाहिए, एक गाइड होना चाहिए जिससे आप सीखोगे। तो वो आपको क्या सिखाएंगे कि पहला स्टेप है, जैसे अभी अभी मैं आपका श्रवण गुरु हूं, अभी आप मुझसे सुन रहे हो तो हियरिंग, लेकिन मैं आपका वैसा टीचर नहीं हूं। लेकिन जब आप कहोगे नहीं ये मेरे टीचर हैं, किसी टीचर को एक्सेप्ट कर लोगे कि नहीं मैं इनकी बातें मानूंगा, मैंने अभी इतना इनको देखा है, सुना है, समझा है, तो फिर उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। तो आज्ञा आज्ञा है, बस पालन करना है। तो धीरे धीरे आप समझोगे कि चीजें, अभी जो पहला फेज होता है जानने का, समझने का, संबंध, चीजों को जानो, क्या क्या है, वर्ल्ड क्या है, लाइफ क्या है, डेथ क्या है, गरीबी क्या है, अमीरी क्या है, बीमारी क्या है, हर चीज को समझो। तत्व ज्ञान बोलते हैं इसको। पहले इसको समझो, फिर समझो कि लक्ष्य क्या है, प्राप्त क्या करना है, कैसे प्राप्त करना है। तो धीरे 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 उस साधना को स्वीकार करोगे। जैसे ये हमारा भक्तों का ग्रुप है, तो हम लोग चीजों को अभी समझ रहे हैं और कुछ कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जो लोग पास में रहते हैं उन लोगों से मैं रेगुलर मिलता हूँ, वो लोग मंगला में आते हैं, आरती करते हैं, लेक्चर्स होते हैं, ऑफलाइन लेक्चर्स होते हैं, फिर हम लोग यात्राएं कंडक्ट करते हैं। जैसे अभी कैंप होगा हरिद्वार में, साधना कैंप होगा। तो ऐसे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सब कुछ, भगवान के उत्सव करना, आरती करना, मतलब ये पूरा प्रोसेस है। अपनी लाइफ को इस तरह से जीना कि हम हर दिन भगवान से हमारा लगाव बढ़ता रहे, हम हाईएस्ट गोल की तरफ आगे बढ़ते रहे। तो अगर हम भक्ति को सीरियसली लेंगे तो क्या हमारे जो फैमिली लाइफ है वो डिस्टर्ब होगी? नहीं, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगी, इनफैक्ट बहुत अच्छी हो जाएगी। तो अगर हम एज ए स्टूडेंट भक्ति करते हैं तो क्या हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी? बिल्कुल नहीं, आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो जाओगे। भक्ति के साथ जब आप स्टडीज करोगे, भक्ति के साथ जब जॉब करोगे, भक्ति के साथ जब आप फैमिली का केयर करोगे, तो क्योंकि आप बहुत रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे, आप कर्तव्य परायण हो जाओगे। तो भक्ति करने से आपका सब कुछ, लेफ्ट राइट, अप एंड डाउन, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये बात लोग जानते नहीं है, इसीलिए भक्ति करते नहीं है। वो तो किसी तरह रजोगुण में आके आगे बढ़ना है, जॉब को हासिल करना है, नंबर को हासिल करना है। नहीं, भक्ति करने वाला व्यक्ति तो सब कुछ कर सकता है। तो इसलिए आप इस तरह से भक्ति में आगे बढ़िए और प्रारंभिक अवस्था में चीजें समझिए और थोड़ा थोड़ा चैंटिंग करिए, 1 माला 2 माला जप करिए और वैष्णवों से कनेक्ट होके रहिए। ठीक है। हरे कृष्ण।
कोई और प्रश्न किसी का? एक और प्रश्न है, शिव जी को परम वैष्णव उनके भक्त कौन से लोग को प्राप्त होते हैं? नहीं, जो शिव जी को प्राप्त करना चाहते हैं वो शिव लोक को जाएंगे, कैलाश लोक को जाएंगे। पर जो शिव जी को परम भक्त के रूप में मानते हैं, भक्ति करेंगे, तो वो भगवान के धाम जाएंगे। अल्टीमेटली हर जीव का एक स्वरूप होता है भगवान के साथ, वो अपने उस स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। वास्तविकता ये है कि जो भगवान का भक्त होता है वो प्रेम को प्राप्त करता है, और प्रेम जब हो जाता है तो वो इतना कंप्लीट लगता है, तो फिर तो भक्त कहता है, प्रभु मुझे नरक में जाने में भी कोई दुविधा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बस मेरे को आपके प्रति मेरी भक्ति बनी रहे। ये बात है, आपके प्रति मेरी भक्ति बनी रहे, तो जीवन बहुत कंप्लीट लगता है। ऑलराइट, तो क्या हम आज रुक सकते हैं यहाँ पे? वाञ्छा कल्पितरूपेश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।